हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आप लास्ट वीडियो देख के आए होंगे जिसमें हम लोग ने लोकेशन ऑफ रूट्स का थ्योरी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन की लोकेशन, किसी भी फंक्शन के रूट को चेक कर सकते हैं कि इस इंटरवल पे है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग ने ये डिस्कस किया है। यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे कि अगर आपके पास f एक ऐसा फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डिफाइन है, ऐसे वहां पर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से है कि एफ ए एंड एफ बी have opposite signs, then there exists a c in our closed interval which implies that fc is equals to 0। मतलब वहां पर आपके फंक्शन का एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेने जा रहे हैं और पूरा मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उस रूट को निकालते हैं। सो बेसिकली हम लोग को एक फंक्शन मान लीजिए दे रखे हैं। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आता है, आएगा ऐसे क्वेश्चन, so that the function fx is equals to x into e to the power x minus 2 on 0, 1 on 0, 1 has root in this interval, use the bisection method, इसको bisection method कहते हैं, and calculator to find root of error with an less than 10 की पावर -2। मतलब आपसे कहेंगे कि आप बाइसेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं और आप रूट निकालिए। अगर आप एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल सकते तो कम से कम ऐसा रूट निकालिए जिसमें एरर 10 की पावर -2 से कम हो। ठीक है, समझ आ गई? तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, हम लोग पूरा का पूरा मेथड डिस्कस करेंगे। तो पूरा मेथड डिस्कस करने से पहले आप आई होप नेस्टेड इंटरवल्स पढ़ के आए होंगे। हालांकि हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है, बट हालांकि यहाँ पर जितना आपके लिए रिलेटेड है तो कोई भी ऐसा नाम नहीं लेते जो आपको कंफ्यूज करे। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि हम लोग को कैसे समझना है। सिंपली देखिए रूट निकालने का क्या तरीका है। अगर हमको सबसे पहले एफ ए चेक करना है ना, आपको फंक्शन दिए, आप एफ ए चेक करो। एफ ए जैसे यहाँ पर ए कौन है, 0 है ना, आपका इंटरवल कैसे होगा, ए कॉमा बी ऐसे। तो सबसे पहले एफ ए निकालो। जैसे यहाँ पर एफ 0 कितना आ रहा है, 0 e की पावर 0, 0 इंटू 1 मतलब 0, -2 मतलब -2 आया, विच इज लेस देन 0। और f1 निकाल लो, fb निकाल लो। तो x मतलब 1, e -2 विच इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज e हैज द वैल्यू समथिंग 2.7। तो e ये देखिए f a निगेटिव है, f b पॉजिटिव है, मतलब बोथ है अपोजिट साइन। दैट मीन्स या इट हैज बाय द लोकेशन रूट्स थ्योरम या फिर इंटरमीडिएट बोल जानो वैल्यूज थ्योरम, इट हैज अ रूट बिटवीन द 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के बीच में इसमें एक रूट होगा। अब उसको हम लोग फाइंड आउट या अप्रोक्सीमेट करने की ओर बढ़ते हैं। कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो पूरा मेथड समझेंगे, लेकिन उसके पहले पूरा वर्किंग समझ लेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। हम एज्यूमशन लेके चल रहे हैं कि हमारा एफ ए लेस देन 0 है और एफ बी ग्रेटर देन 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एफ ए ग्रेटर देन 0 हो, एफ बी लेस देन 0 हो। तो उस केस में भी आप बिल्कुल वैसे ही समझते जाइएगा, सिर्फ आप लैंग्वेज पे कीजिएगा, लिखा क्या है उसको आप फिर उसी लैंग्वेज से समझते जाइएगा। सिंपल चीज है, आपने एक इंटरवल लिया आई विच इज समथिंग, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए इज स्टैंड फॉर A1 एंड A2, है ना, ऐसा लिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इस इंटरवल के बीच, मतलब जैसे 0, 1 के बीच पे कहीं पर भी आपका रूट हो सकता है। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम हर एक वैल्यू पे या तो चेक करें कहां पर 0 हो रहा है, और या तो क्या करें, या तो एक हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हम सपोज करके चलते हैं कि इसका रूट जो है बिल्कुल मिड पे है। मतलब कहां पर रूट है, तो A1 ये है, A ये है, B ये है। तो हमने माना, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इनका मिड पॉइंट। हमने माना कि एज्यूम किया कि c इज इक्वल टू a/2, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहां पर 0, 1 दिया है, तो 0 + 1 1/2, हमने इसके मिड की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब हम लोग क्या चेक करते हैं, अगला काम करते हैं कि fc निकालते हैं। fc दो कंडीशन, पहली चीज तो 0 आ गया, 0 आ गया तो हमारा इन्वेस्टिगेशन यहीं पर खत्म। 0 आ गया तो मतलब हमको रूट मिल गया, भाई आप अपना काम करो जाके। 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, fc डज नॉट इक्वल टू 0। तो दो केसेस, एक fc ग्रेटर देन 0 हो सकता है और fc लेस देन 0 हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि हमारा fc ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक है, पहले ये वाला समझते हैं। तो अब जैसे अभी तक हमारा इंटरवल था a, b, इसको हम दो सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं, a, c
एंड सी कॉमा बी। ठीक है, अब इन सब इंटरवल्स में क्या है, एफ सी ग्रेटर देन 0 है, तो एफ की वैल्यू देखो, ए पे क्या है निगेटिव, सी पे क्या है पॉजिटिव, सी पे क्या है पॉजिटिव, बी पे क्या है पॉजिटिव। अब देखो ये दो छोटे छोटे दो सब इंटरवल्स में डिवाइड हुआ है, उन पे देखो तो अब इसमें से वो किस क्लोज्ड इंटरवल पे, दोनों क्लोज्ड हैं और कॉन्टिन्यूअस जब पूरे ए बी में था इसमें भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो अब इनमें से कहां पर रूट हो सकता है, तो जिनमें दोनों बाउंड्रीज की साइंस अपोजिट हो, इसमें दोनों बाउंड्री के साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहां पर रूट में भी नहीं होगा, या फिर हम लोकेट इस मेथड से नहीं करेंगे। और यहां पर क्या है ए पे निगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब यहां पर रूट हो पक्का ही होगा, तो इसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाते हैं, है ना। मतलब ये है ना कि एक से ज्यादा हो सकता है, कहो एक यहां हो, मतलब दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बात आप समझ रहे हो ना, मैं कोई स्टेटमेंट कंफ्यूज ना हो इसके लिए यूज कर रहे हैं। अब हमारा जो मेन फर्दर है वो ये है कि ए और बी के अपोजिट साइंस होने चाहिए। तो अब हम लोग का क्या है कि अभी हम ए कॉमा बी पे सर्च कर रहे थे रूट, लेकिन ए कॉमा बी पे जिसको हमने सोचा था कि अपना निकलेगा उसने दिया धोखा, तो जब दिया धोखा तो दूसरे को मिला मौका, जब दूसरे को मिला मौका तो दूसरे को मिला मौका, तो ए कॉमा सी हमें पता चला कि अब आपको पूरे ए कॉमा बी पे नहीं सोचना है, सी कॉमा बी तो बेकार था, ए कॉमा सी पे ही आपका रूट मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अब अच्छी बात है। तो अब जैसे ए कॉमा बी को ट्रीट किया था, हमने सोचा कोई C1 मिलेगा, तो अब वो कहां मिलेगा ए और सी के बीच में, तो ए कॉमा सी बाई 2 निकाला। जैसे यहां पर आपको सी मिला था 1/2 और ए की वैल्यू थी 0, तो अब आप 0,1/2 पे खोज रहे होते, तो इस समय आपको 0 + 1/2 आधे का भी आधा मतलब 1/4 मिलता। फिर वही चीज एफ सी 0 हो गया, तो यू स्टॉप योर वर्क एंड योर इन्वेस्टिगेशन इज खत्म, है ना। अगर मतलब आपको रूट मिल गया और अगर 0 नहीं हुआ, फिर दो केसेस, हमने कहा लो अब क्या दो केसेस मिल सकते हैं कि आपका ये टूट गया, ये दो सब इंटरवल्स में, ठीक है। अच्छा, जैसे पहले वाले में क्या होता है ना कि एफ सी आपको इधर मिलता लेस देन 0, तो क्या हो जाता निगेटिव एफ सी, तो निगेटिव 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 पॉजिटिव, तो फिर यहां पर आपको रूट मिलता, फिर इसके लिए करते। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं वही लेके चलते हैं। हमने माना कि C1 अब की निगेटिव मिला, FC1 क्या मिला निगेटिव, तो आइए अब करते हैं। A पे क्या है निगेटिव, C1 हम लेके चल रहे हैं कि निगेटिव है, C1 निगेटिव है और C पे क्या मिला था पॉजिटिव। अब हमने दो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ा था, हमें पता चला कि इसके बीच में हमने जिसको अपना सोचा उसने तो धोखा दिया, तो दूसरे को मौका मिला। जब दूसरे को मौका मिला तो यहां पर C1 और C और A और C1 दो रूट्स हैं, दो सब इंटरवल्स हैं, इनमें से किसके बीच में हमारे मेथड से रूट मिल सकता है, तो इस वाले में निगेटिव निगेटिव नहीं मिल सकता, बोथ है सेम साइंस, निगेटिव पॉजिटिव इसमें मिलेगा, तो इस पे फिर वही काम करेंगे। एक बार में नहीं मिला, दूसरी बार किया, दूसरी बार में भी नहीं मिलेगा, तीसरी बार सी ढूंढेंगे, तीसरी बार में नहीं मिला, चौथी बार, चौथी नहीं तो पांचवी, पांचवी नहीं तो छठी, छठी नहीं तो सातवीं, सातवीं नहीं आठवीं, इस तरह करते जाएंगे जब तक नहीं मिल जाए। हम मूर्ख हैं क्या, हम इतना काम नहीं करेंगे, हम 4-5 बार में देखेंगे मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो अभी एक पूरा मेथड डिस्कस करते हैं, उस पे हम पूरा रूट नहीं निकालेंगे भाई, हम अप्रोक्सीमेट रूट निकाल देंगे और वो रूट के लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास पहले से टेबल बनी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। क्वेश्चन जो हम लोग ने लिया था, तो हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं बेसिकली। और जब भी बाइसेक्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो आपको कहेंगे भी, तो उसके लिए एक टेबल बनती है, उसके लिए पहले पूरी थ्योरी समझ लेते हैं कि क्या वहां पर रूल वर्किंग करता है। यही रूल वर्क करता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है, ये हमारा I1 है, जो I2 बना था वो कैसा बना था, तो उसको हमने मान लिया कि A2 कॉमा था B2। I3 बना था, कैसे बना था, हमने कह दिया A3 कॉमा B3। I4 कैसे बना था, हमने कहा CV क्या है, सब अपना A है। इस तरीके से करते करते IN क्या बन जाएगा, एक दिन AN कॉमा BN, ठीक है। इन सब की क्या है पहचान, ये देखो, सबसे पहले A कॉमा B चले थे, फिर आधे से ब्रेकिंग हुई, पहले ये इंटरवल था, फिर दूसरा इंटरवल ये हो गया, ये पूरा I1 था, ये I2
फिर और आधा बीच का लिया तो या तो इधर को मिलेगा या तो इधर मिलेगा, तो मान लेते हैं ऐसे, तो I3 इस तरह से I4 I5, तो क्या होता जा रहा है, I1 सबसे बड़ा, I2 उसी का पार्ट, I3 उसी का पार्ट, I4 उसी का पार्ट। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि I1 इज द सुपरसेट ऑफ I2 इज द सुपरसेट ऑफ I3 इज द सुपरसेट ऑफ I4। मतलब सिंपल चीज है कि In प्लस 1 इज द सुपरसेट ऑफ In। ठीक है, ये कंडीशन आप देखिएगा, नहीं भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब और आगे काम करते हैं In के ऊपर। In को अगर आप प्यार से देखो, मतलब प्यार से नहीं देखो, सिर्फ आप देखो तो क्या हो रहा है, I1 की लेंथ क्या थी आप बताओ मुझे। I1 मतलब इसकी लेंथ क्या थी, लेंथ का क्या मतलब है कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो I1 की लेंथ थी B माइनस ए, B माइनस ए। ठीक है, समझ आ रही होगी बात मे भी। I1 की क्या लेंथ थी, B माइनस ए। अब हमने बीच की वैल्यू ली, जैसे 0,1 की लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 1। जब इसको हमने दो इंटरवल्स में तोड़ा था तो चाहे हम 0,1/2 लेते और चाहे 1/2, 1 लेते, दोनों की लेंथ क्या थी, हाफ, इसकी जस्ट आधी। तीसरा लेते तो चाहे हम 0/1/4 लेते और चाहे क्या लेते, 1/4/1/2, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1/4, मतलब इसकी 1/4, 1/4। मतलब I1 की लेंथ थी B माइनस ए, क्योंकि यहां पर B और A। अब इसके बीच वाला ले लिया तो आधा इधर आधा उधर, तो मतलब चाहे जो सम लेंगे वो इसका हाफ होगा। तो मतलब अब इसकी लेंथ कितनी होगी, I2 की लेंथ होगी B माइनस ए अपॉन 2। तीसरे में इसका भी आधा हो जाएगी, क्योंकि अब इन दोनों का बीच लेंगे तो चाहे इधर का बीच मिले या इधर का बीच मिले, इससे जस्ट हाफ लेंथ का मिलेगा। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं, B माइनस ए अपॉन 2 स्क्वायर, B माइनस ए अपॉन 2 क्यूब। तो In की लेंथ क्या होगी, पहले की लेंथ B माइनस ए अपॉन, हम एक चीज जोड़ देते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 0, दूसरे की B माइनस ए 2 की पावर 1, तीसरे की 2 की पावर 2, चौथे की 2 की पावर 3। तो In की लेंथ 1/2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, B माइनस ए, B माइनस ए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, B माइनस ए, ये क्या हो गई In की लेंथ। अगर आप यहां पे देखो B और A क्या है, कांस्टेंट, जैसे 0 और 1 थे, तो अगर आप देखो लिमिट ऑफ In इंटरवल, तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, मतलब n अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 0। और लेंथ ऑफ In क्या होगा, In का अपर वैल्यू है Bn, लोअर वैल्यू है An, तो मतलब In की लेंथ का मतलब है कि लिमिट ऑफ Bn माइनस An इक्वल टू क्या आ गया, 0। मतलब लिमिट ऑफ An इक्वल टू लिमिट ऑफ Bn, और ये मान लेते हैं कुछ C है। कुछ याद आया, नेस्टेड इंटरवल्स, इफ यू आर चूजिंग अ इंटरवल a comma b सच एज, और उसको आप छोटे छोटे I1 I2 I3 सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हो इस तरीके से कि I1 इज अ सुपरसेट ऑफ I2 इज अ सुपरसेट ऑफ I3 इज द सुपरसेट ऑफ I4, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, या और साथ ही साथ लिमिट ऑफ An और Bn इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये है नहीं, ये अभी आपको दिखा दी गई है ना, तो ऐसा होगा। और इस केस में जो ये सारे सब इंटरवल्स मिल रहे हैं, इन सब के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होगा, और वो कॉमन पॉइंट वही होगा जो An और Bn की लिमिट है। समझ आ रही ना बात। An क्या है, An एक सीक्वेंस है, देखो In क्या था, In आपकी एक सीक्वेंस थी, I1 I2 I3, सीक्वेंस किसी चीज की भी बन सकती है, वैसे ये इंटरवल्स की सीक्वेंस थी। An क्या है, An है आपका वो क्या, ये A1 मतलब पहले इंटरवल का पहला टर्म, दूसरे इंटरवल का पहला टर्म, तीसरे इंटरवल का, इस तरीके से करते हुए जो बन रही है, मतलब पहले में मान लेते हैं 0, देखो जैसे एक इंटरवल हमने लिया 0,10, इसकी लेंथ कितनी थी 10, अब इसको सब इंटरवल्स में मान लेते हैं 0,5 मिला, इसकी लेंथ इसकी हाफ, अगला जो मिला मान लेते हैं 2.5,5,
ये इसका भी हाफ, तो देखिए ये हाफ वाला समझ आया। दूसरी चीज क्या है कि A1 वाली सीरीज कौन है, ये AN कौन है, AN है ये 0 0 2.5 और आगे जो मिलता जाएगा ये सीरीज सीक्वेंस, सॉरी मैं सीरीज बोल देते हैं, सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस है A1 AN सीक्वेंस और इसकी लिमिट और BN है, और ये देखिए ये इंक्रीज करती हुई सीरीज सीक्वेंस है, और जो B वाली सीक्वेंस है वो है B1 B2 B3 B4 ये वाली सीक्वेंस, और ये डिक्रीज करती हुई सीक्वेंस है। A1 A2 वाली इंक्रीज करते करते ऐसी वैल्यू पे पहुंचेगी जहां पर B1 वाली भी डिक्रीज करते करते पहुंच जाएगी, और यही होगा सब इंटरवल्स का कॉमन पॉइंट। मतलब लास्ट वाला जो इंटरवल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक एलिमेंट C, और यही सब में क्या होगा, कॉमन। ठीक है, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो इनमें तो पूरा ये I2 कॉमन है, इन तीनों में कॉमन देखें तो पूरा I3 है, क्योंकि ये छोटे होते चले जा रहे हैं ना, I4, तो लास्ट वाला जो इंटरवल बनेगा वो C बनेगा। इस C पॉइंट में खासियत क्या है, इस C पॉइंट में बहुत बड़ी खासियत है। अच्छा, अगर AN की लिमिट है, BN की लिमिट है, ठीक है, ये इक्वल है, तो AN के करिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी, इसकी जो लिमिट होगी वो भी जो BN के करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी उसकी भी लिमिट होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे B1 के करिस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शन की वैल्यू मिली, B2 के करिस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शन की वैल्यू मिली, B3 के करिस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शन की वैल्यू मिली, तो ये जो भी मिला वो सब क्या होंगे, वो भी इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। मतलब वो भी AN की, देखो क्यों, क्योंकि AN की सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, C पॉइंट पे पहुंचती है। BN वाली देखो, AN कुछ नहीं है, पॉइंट है, A1 A2 A3 ये C पे पहुंचते हैं, BN वाले पॉइंट है B1 ये भी C पे पहुंचते हैं, तो C पे तो फंक्शन की वैल्यू बराबर ही होगी, तो लिमिट ऑफ FAN और FBN भी इक्वल होगी, और ये किसके इक्वल होगी, FC के। ये FC क्या है, FC देखते हैं क्या है। आपने एक बात देखी है कि जब भी हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि कहां गया एजम्पशन, FA इज लेस देन 0, FB इज ग्रेटर देन 0, आप इसका अपोजिट भी ले सकते हो। तो इस साइड, बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसको आने का मौका मिलता है, उसको आने का मौका मिलता है जिसपे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो, अर्थात निगेटिव हो। तो मतलब जो AN होगा, चाहे A1 A2 A3 A4, वही होगा जिसपे आपका फंक्शन निगेटिव हो। मतलब AN इज सच एज FAN इज निगेटिव। दिस मीन्स लिमिट ऑफ FN इज लेसर देन और इक्वल टू 0। इक्वल 0 हो सकता है, क्यों हो सकता है कि बाउंड्री पॉइंट ही आपका वो मिल जाए, रूट मिल जाए, जैसे fx इज इक्वल टू x 0,1, देखो 0 ये क्या कर दिया, fx इज इक्वल टू x, अब देखो इसका रूट 0 पे मिल गया, बाउंड्री पे मिल गया, तो बाउंड्री पे रूट मिल सकता है, या तो निगेटिव रहेगा, और इधर वाले पे भी या तो रूट मिल सकता है और या तो पॉजिटिव। b को बनने का मौका उसी को मिलेगा जिस पे f होगा पॉजिटिव। तो लिमिट ऑफ FBN कहां जाएगी, ये भी 0 से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। कोई कहता है कि FAN की लिमिट और BN की लिमिट इक्वल है, कोई कहता है AN तो छोटा रहता है BN बड़ा रहता है, तो बड़ी समस्या। तो मतलब जो लिमिट ऑफ FAN होगी वो और BN होगी वो इन दोनों में कॉमन वाली होगी। समझ आ रही ना बात? FAN और BN की लिमिट इक्वल पहुंचती है। ये कहते हैं कि या तो 0 से बड़ा ले लो, छोटा ले लो, या तो 0, और ये कहते हैं बड़ा ले लो या तो इक्वल। तो मतलब वही तो होगी जो दोनों में इक्वल हो। तो मतलब लिमिट ऑफ FAN और लिमिट ऑफ FAN मतलब FC इक्वल टू 0, और FC था कौन, C कौन था, वो जो इन सभी नेस्टेड इंटरवल्स में कॉमन था। तो इसलिए ये कॉमन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और इसी C को हम लोग खोजते हैं पर नहीं खोज पाते, तो इसके तक अप्रोच रखते हैं और हम कह देते हैं आपको कितने लिमिट तक सही चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन में कह देते हैं कि 10⁻⁻2 लिमिट तक अगर आप सही दे देंगे तो हम आपको पूरे नंबर दे देंगे। तो सिंपल ये था आपके क्वेश्चन करने का लॉजिक। ये कैसे हम लोग करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम C को नहीं, C किस और अप्रोच कर रहा है उसको देखते हैं। तो C
कि किस ओर अप्रोच करता है। C1 कौन होगा, A/B/2। C2 कौन होगा, C1 कौन होगा, A1/B1/2। C2 कौन होगा, A2/B2/2। C3 कौन होगा, A3+B3/2। C4 कौन होगा, A4+B4/में। तो मतलब जिस और ये सीक्वेंस अप्रोच करेगी उस वही सी की ओर अप्रोच होगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं Pn। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, Pn। अब इस पे हम क्या करते हैं, यही काम कि फंक्शन की वैल्यू चेक करते रहते हैं कि जीरो तो नहीं मिल गई कि यहीं हमारा काम खत्म हो जाए। नहीं मिलती है तो फिर अगला इंटरवल, सब इंटरवल चेक करते हैं और इसकी वैल्यू को जज करते हैं कहां अप्रोच कर रही है। कहां अप्रोच करेगी, क्या ये तो मतलब ये तो कहीं भी अप्रोच कर सकती है। FPN को हम देखते हैं किस ओर अप्रोच कर रहा है और वो जीरो की ओर अप्रोच करेगा ही करेगा। ये मैं बोल दिया तो कोई बात नहीं, गलत भी हो सकता है, लेकिन करेगा ही करेगा, है ना। आगे दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी थोड़ी रोमांटिक है। दूसरी कहानी है कि हम ये भी जज करते हैं, हम अंधा भरोसा नहीं करते कि बार बार सिर्फ Pn को चेक करते चले जाएं, मतलब An+Bn की ये हो सकता है रूट, हो सकता है। हम अंधा भरोसा नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि अगर भैया ये रूट नहीं बन रहे हैं तो इनकी चूक कहां हो जा रही है, कितना ये रूट से दूर रह जाते हैं, मतलब इसमें मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। अच्छा, इसमें हम किसको रूट लेके, रूट को इनके बीच में ही रहना है, 0,1 के बीच में रहना है, ठीक है। अब हम रूट लेके चले थे 1/2, तो ये रूट तो नहीं बन पाए, लेकिन ये रूट से कितना दूर मैक्सिमम रह सकते हैं। तो अब अगर चाहे रूट 1/2,1 में हो या 0,1/2 में हो, अगर ये रूट नहीं थे तो इन दोनों में कहीं भी रूट होगा। तो इसमें रूट की मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 1/2 की। क्यों, क्योंकि इधर 1/2, चाहे इधर देखो, अगर 1/2 नहीं बन पाया बेचारा तो या तो रूट इनके बीच में है या तो इनके बीच में है। तो इनमें से किसी के भी बीच में हो, दोनों की लेंथ 1/2 है, तो मतलब 1/2 नहीं होगा तो 0 के बीच में, मतलब 1/2 एरर मैक्सिमम यहां हो सकती है। इस वाले इंटरवल में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 1/2, क्योंकि ये उसका जस्ट हाफ लेंथ हो गया। तो अब और बीच का चूज किया तो आधी ही लेंथ इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। तीसरे इंटरवल में कितनी हो सकती है, 1/2 और कम हो सकती है। समझो, पहले वाले में कितनी हो सकती थी, इसमें चूक हो सकती थी 1/2, इस वाले में कितनी हो सकती है, तो इसकी भी आधी, मतलब 1/4। इसमें कितनी हो सकती है, 1/8। मतलब आपके इंटरवल की जितनी लेंथ होगी उससे हाफ ही आपकी एरर हो सकती है। आपके IN, ये तो बता चुके ना, आपके इंटरवल की लेंथ कितनी हो सकती है, तो कोई nth इंटरवल ली तो उसकी लेंथ होगी I⁻n और B-1। तो अब आपसे कोई पूछे कि इसमें एरर कितनी हो सकती है, तो आपके इंटरवल के लेंथ की भी हाफ, एक लेंथ का इंटरवल है तो आधी हो सकती है। तो मतलब अगर इतने लेंथ का इंटरवल है तो इसमें एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर, इसकी भी हाफ, मतलब B-A/2। 2 की पावर n-1 था तो और हाफ, मतलब 2 की पावर n, है ना। इतनी एरर, मतलब किसी भी nth इंटरवल पे इतनी एरर हो सकती है। n की वैल्यू b और a कांस्टेंट है। अगर 0,a में आपको रूट सर्च करना है तो ये तो 1 कांस्टेंट है, 2 की पावर n जितना बढ़ता जाएगा एरर की चांसेस उतनी कम होती जाएंगी। और आप खुद देख रहे हो कि अगर इनफिनाइट, लेकिन इनफाइनाइट बार हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हम अपना टारगेट लेके चलेंगे कंपनी की तरह कि हमको इतने एरर तक के रूट से कोई दिक्कत नहीं है और उतने एरर तक का रूट जिस इंटरवल पे मिल रहा होगा वो हम लोग उसी को कह देंगे तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ। अब हमको क्वेश्चन जो दिया था उस पे पूरा समझाते हैं। एक टेबल बनेगी, टेबल में हमें किन किन चीजों की जरूरत है, इसका रूट कहां सर्च करना है, 0,1 पर। तो सबसे पहला काम fa निकाल लो, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। f0 <0 आया था और f1 <0 आया था। अब हमें टेबल में लेनी क्या क्या चीज है, टेबल में लेनी है सबसे पहली चीज तो I1 I2 I3। अच्छा, n मतलब पहली जो हम लोग की बनेगी इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा।
ये इंटरवल बनता कैसे है, ए एन और बी एन, तो हम लोग ए एन और बी एन लेंगे। कैसे लेंगे अभी ये बताते हैं। जैसे देखो हम लोग को पहले इंटरवल I1 क्या बनेगा 0,1, तो हमने पहले इंटरवल में ए एन क्या हो गया 0 और बी एन 1। फिर तीसरी चीज लेंगे पी एन बताया है ना, मतलब जो हमारा पॉसिबल रूट हो सकता है। पॉसिबल रूट कौन हो सकता है, पॉसिबल रूट हो सकता है इनका हाफ, मतलब वही चीज ना कि इसके हाफ को हम एज्यूम करके चलेंगे, तो कौन मिलेगा 0.5, तो मतलब पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। समझ आ रही है बात। तीसरी चीज क्या लेके चलेंगे कि एफ पी एन कितना रहेगा, मतलब कहीं ये 0 तो नहीं मिल गया कि हमारा इन्वेस्टिगेशन यही खत्म हो गया हो, एफ पी एन अभी ये निकालेंगे। तीसरी चीज लेके चलेंगे कि हमारे जो पी एन है इसमें अभी कितनी कमी रह रही है। अच्छा पी एन निकलेगा किस फार्मूले से, तो पी एन यहां लिख देते हैं ना, पी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन अपॉन 2, तो मतलब पी वन इज इक्वल टू ए वन मतलब 0 प्लस बी वन अपॉन 2। एफ पी एन इस पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ये दे रखे हैं आपको, इसी के रूट निकाल रहे हो आप, खुश हो ना। अब तीसरी चीज एरर कितनी हो सकती, तो मैंने कहा मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, जितनी लेंथ का आपका इंटरवल होवे उससे भी आधी, मतलब b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n, b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n। या तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इंटरवल की लेंथ क्या होगी, nth इंटरवल की लेंथ होगी bn माइनस an, तो इसकी भी हाफ मतलब अपॉन 2, तो दोनों में से जो आपको प्रेफर लगे ना, ठीक है। क्योंकि उस फार्मूले से आप क्या निकालोगे, कुछ नहीं निकालोगे। तो एरर को भी मैंने किसी नाम से दे दिया e, तो e का क्या फार्मूला रहेगा, हर चीज समझाई है, मे भी आपको समझ आई होगी, ना समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दूसरी बार वीडियो बन जाएगा। तो स्टार्ट करें, सिंपल चीज है, टेबल अपनी कंप्लीट करते हैं। an मतलब जो ये दे रखे थे 0, bn मतलब 1, अब pn निकल गया। अब pn पे देखते हैं कि हम अगला इंटरवल क्या लेना है, इन्वेस्टिगेशन यार। तो सबसे पहले कैलकुलेटर कैसे करना है, जैसे आपको लेना है किस पे pn, तो pn की वैल्यू 0.5 है, तो x की जगह 0.5 रख दो, तो x की जगह पे क्या रख दोगे, फंक्शन क्या है x इंटू ई की पावर x, तो ऐसे ब्रैकेट लगाया 0.5 इंटू एक्सपोनेंशियल दबाया, कहाँ हो भैया एक्सपोनेंशियल, कहाँ है एक्सपोनेंशियल, एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें मिट गई हैं और काफ़ी लंबे टाइम बाद यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ढूंढना पड़ रहा है, अदरवाइज ये कहाँ गया एक्सपोनेंट, कहाँ गया ई की पावर सॉरी फॉर, अच्छा ये होगा ना, हाँ ई की पावर लॉग के ऊपर रहता है, यहाँ ई की पावर, और ई की पावर कितना है, तो x है मतलब 0.5, सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली बहुत दिन बाद कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो इसलिए ई की पावर ढूंढने में टाइम लग गया। तो इसकी वैल्यू आई है माइनस का 1.176, तो आई है माइनस का 1.17564, पर 3 डिजिट तक लेते हैं, है ना। हमारे पास टेबल बनी भी है, लेकिन मतलब आपको कैसे करना है इसके लिए हमने लिया 1.76। एरर कितनी हो सकती है, तो bn माइनस an, पहला चल रहा था तो b1 माइनस a1 मतलब अपॉन 2, 0.5 की एरर, मैक्सिमम एरर है ये, एरर भी नहीं है, मैक्सिमम, इससे कम ही है, ठीक। अब सॉरी बट अब कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, टेबल यहां से उतार देंगे, सो आप समझ जाइएगा ना टेबल कैसे उतारेंगे। अब दूसरा n की वैल्यू ली 2, है ना। अच्छा अब क्या हम लोग को जज करना है, pn क्या है, निगेटिव, देखो f0 निगेटिव था तो मतलब इससे इसका जोड़ नहीं बनेगा, ये निगेटिव आया है तो मतलब इसका जोड़ उससे बनेगा जो पॉजिटिव रहा होगा, तो fb क्या था, पॉजिटिव, ठीक है, fb क्या था, पॉजिटिव, तो मतलब इसका जोड़ किससे बनेगा, b के साथ, मतलब अगला इंटरवल क्या बनेगा, pn, b, मतलब 0.5, 1, तो मतलब अगला इंटरवल 0.5, 1, तो मतलब an की वैल्यू हो गई 0.5, bn की वैल्यू हो गई 1, pn की वैल्यू दोनों का हाफ कर लो तो 1.5 और उसका हाफ 0.75, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75। समझ आ रहा है ना, pn का ये फार्मूला an मतलब a2 प्लस b2 अपॉन 2
तो 1 प्लस 0.5 डेढ़ का वो तिहावा 3/4 है ना 0. ऐसे हिंदी बोले आपको बाकी समझाए सारी चीज 1 प्लस 0.5/2. इस पे f की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, सॉरी बट हमारे पास लिखी है तो इस पे आ रही है इसकी वैल्यू माइनस का 0.412. देखिए 0 की अप्रोच स्टार्ट हो गई ना, 1 पॉइंट से 0 पॉइंट पे आ गए. इस पे मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, तो bn मतलब 1 मतलब bn मतलब b2 जो कि दूसरी ही कॉलम में चल रहा है ना, b2 मतलब 1 माइनस 0.5 मतलब आधा, और आधे का भी आधा मतलब 0.25 की मैक्सिमम एरर. पता नहीं मेरे पास एक कलर की कई चाक हैं, लेकिन क्योंकि कैमरा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये क्या है कि बाकी चाक दिखती नहीं है ना. ये दिख रहा है आपको, सॉरी फॉर दिस. अब अभी जो आपका दूसरा बना था, दूसरा इंटरवल आपका क्या बना था, Pn P1 कॉमा B1, यही तो बना था ना. पहला इंटरवल था A1 कॉमा B1, देखिए A1 कॉमा B1. अब की कौन बना, P1 कॉमा B1, मतलब B वही उतर आया लेकिन P1. यहां पर P1 पे क्या था, P1 पे f की वैल्यू थी निगेटिव और B1 पे क्या थी, पॉजिटिव, तभी ये बना था. अब P2 भी मिल गया है. P2 कैसा मिला है, P2 निगेटिव मिला है, तो P2 यहां बीच पे है, निगेटिव है, इसके साथ इसका जोड़ नहीं बन सकता, इसी के साथ बनेगा. तो मतलब P2 कॉमा B1. अगला क्या बनेगा, P2 कॉमा B1. समझ आया, P2 निगेटिव मिला है, P1 भी निगेटिव था, तो इसके साथ इसका जोड़ मत मिलाना, इसका अपोजिट वाले के साथ मिलाना. तो मतलब अब क्या बनेगा, P2 कॉमा B1. तो P2 ये 2 पे Pn 0.75, B1 ये तो 1 ही है, इसका तो बौकाल चल रहा है. अब क्या आ जाएगा, Pn दोनों को जोड़ो आधे आध कर दो, तो Pn कितना आ जाएगा 0.875. देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी तेज है, आप लोग भी बनाओ ऐसी. FPN निकाल लो, आ गया, देखो वो आ गया, क्या आ गया, प्लस का 0.099 प्लस का 0.099. अभी यहां पे एक कंफ्यूजन आया होगा जो हम दूर करेंगे, लेकिन अभी पहले पूरी टेबल कर लेते हैं ना. FPN मतलब Pn की वैल्यू 0.875, इस पे ही x की जगह पे 0.875 रखा, तो ये वैल्यू हमको मिल गई FPN की. मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो और उसका भी आधा ले लो, या फिर इसका आधा कर दो. इसका आधा मतलब 0.125 है ना एरर. इसकी आधी इसमें है, इसकी आधी इसकी. अब कुछ लोग के माइंड में आया होगा कि आपने पहले कहा ये माइनस का 1 पॉइंट, अच्छा वहां पे भी हम ज्यादा वो कर गए कि माइनस का 1 पॉइंट, फिर चलो बढ़ा, जीरो की ओर बढ़ा, फिर ये तो जीरो को पार करके चला गया. ऐसे मत देखिए इसको, ये सीक्वेंस है और जीरो की ओर ये अप्रोच है. पहले जीरो से डिस्टेंस थी, इसको इसीलिए मैंने मेंशन ही नहीं किया, 1.1, फिर जीरो से डिस्टेंस थी 0.4, अब जीरो से डिस्टेंस कितनी है 0.0. तो मतलब देखिए 0.1, नहीं तो आप कहोगे तो मिल तो गया आपको. तो अब देखो डिस्टेंस कम हो रही है, ये ऐसा नहीं कि जीरो को फांद करके चला गया, डिस्टेंस कम होगी जीरो से, उसका ये नहीं लेना देना कि हम आपको वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे. दूसरे हमसे कहा है कि इतनी एरर हम माफ कर देंगे, तो 10⁻². अभी एरर 0.1 है, मतलब 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर पे ही एरर मिल रही है ना, तो अभी ये माफ नहीं करेंगे. अभी ये 10 की पावर 1 का कोफिशिएंट मिल रही है एरर, तो अभी ये माफ नहीं करेंगे. मतलब जब 0.00 आ जाएगा तो ये हमारी एरर माफ कर देंगे, या शायद 0.01 टाइप इस तरह की एरर आ जाएगी, तो ये हमारी माफ कर देंगे ना. हाँ, यहां पर एरर माफ कर देंगे. तो हमको बेसिकली यहां तक जाना होगा कि मतलब लास्ट एरर इसकी कितनी मिल रही है, 0.0 के आगे कुछ मिल जाएगा तो ये वाली एरर हमारी माफ हो जाएगी. लेकिन हमको इस तक जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी लास्ट एरर लेंगे ना. जैसे देखो यहां पर भी 10⁻⁻1 की एरर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो लास्ट कौन सी एरर है ना. समझ रहे होंगे आप, समझदार हैं हमारे जैसे. तो अब क्या हो गया, अब P3 मिल गया. अब अगला पिछला था P2, B1, P2, B1. अब P3 बीच में आ गया, इस पे निगेटिव थी, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव. पॉजिटिव का मेल कभी मत करना, निगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब अगला इंटरवल बनेगा P2,
P3, तो P2 कौन है? P2 ये 0.75 और P3 कौन है? 0.875। ठीक है, और यहां लिख लेते हैं, नहीं तो अगली बार में को भूल ही जाए, प्लस, हालांकि मेरे पास तो बुक है, भूल भी जाएंगे तो याद रहेगा। अच्छा टेबल भी तो है पूरी। 0.0। अब Pn कैसे निकालना है? दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, और तब तक आप लोग करो, तब तक मेरा देखो बहुत फास्ट कैलकुलेशन है मेरी। ये देखो 0.8125, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। माइनस का 0.1 माइनस का 0.169 और इस पे एरर आ रही है। अब इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यूअसली कर लीजिएगा। अगला जो मिल रहा है, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ किए दे रहे हैं, आप अब इसको कर लीजिएगा, है ना। यही इन्वेस्टिगेशन आपको पूरे में करते चला जाना है। तो फिफ्थ के लिए मिल जाएगा आपको 0.815, मेरे ख्याल से मैंने पूरा समझा ही दिया है। 0.875, इस पे फंक्शन की वैल्यू 0.859375, 0.0382, एरर 0. ये गलत लिख दिए थे, 0.0625, 0.03125। इस तरह करते हुए अगली बार एरर आएगी 0.015625, फिर अगली बार एरर आ जाएगी 0.0078125। तो मतलब इतनी एरर तक माफ थी, लेकिन ये एरर हमको 2 बार से मिल रही थी, लेकिन लास्ट यहां पर मिलेगी क्योंकि इसके आगे एरर और कम हो जाएगी। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो टेबल होगी वही हमको ले लेनी है। तो 0.84375, 0.875 और 0.859375, 0.296, फिर सेवेंथ 0.84375, 0.8593, 0.8। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, Pn निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब यहीं पे जो आपको मिल गया ये क्या है? An और Bn। तो मतलब इसी के बीच में कोई रूट होगा, आप इसको मेंशन कर सकते हो कि ये रूट हमको अप्रोक्सीमेटली मिला है, ये एग्जैक्टली नहीं मिला है, अप्रोक्सीमेटली ये रूट मिला है जो कि इनके बीच में है, लेकिन इनके बीच का कोई भी रूट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एरर काफी कम है, जितनी एरर हमसे कहा था उससे भी कम है। तो अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हालांकि हमने हर चीज समझाने की कोशिश की, तो आप कमेंट कर देंगे, हम ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लेके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।